हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 के साथियों, आपका हमारे चैनल स्ट्रेटजी वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिवाइज्ड आंसर की में भी होगा बड़ा परिवर्तन, यानी कि अब जब फाइनल आपकी आंसर की आने वाली है, उसके बाद जो पहले की यहाँ पे कट ऑफ्स बताई जा रही थी, उसके बाद अब जो नया एक ट्रेंड देखने को मिलेगा, उसमें बहुत बड़ा भारी परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। साथियों, आपको बताएंगे इस प्रॉपर वीडियो में कि कितने नंबर पर फाइनली आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप सभी के माइंड में एक चीज होंगी कि अगर हम यहाँ पे टाइपिंग की कट ऑफ किसी प्रकार से क्लियर कर लेते हैं तो क्या हमारा जो एक रास्ता है आपका यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 को क्रैक करने का, क्या वह खुल पाएगा? तो उसको लेकर के आप सभी के मन में जो भ्रम है उसको इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि फाइनली आपको कितने नंबर यहाँ पे अचीव करना है, ताकि आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए और फाइनल आप यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट में आसानी से चयनित हो जाए। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, सर्वप्रथम आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जब यहाँ पे आपके एग्जाम्स हो गए थे, यानी एग्जाम्स ओवर होने के बाद तमाम जो अभ्यर्थी थे या कह सकते हैं जो आपके एस्पिरेंट्स थे, वो जब एग्जाम हॉल से बाहर आए तो उन्होंने एक तरीके से डिलेमा फैला दिया, एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से यहाँ पे अफवाह फैली कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और हमने इतने मार्क्स स्कोर कर लिए। कोई बता रहा था 60 किए, किसी ने बताया 70 किए, कोई कोई यहाँ तक फेंक रहा था कि हमारे 75 प्लस तक आराम से बन जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे आंसर की जारी हुई तो आंसर की जारी होने के बाद यहाँ पे सबके जो मार्क्स थे वो कम से कम यहाँ पे 30 से 40 नंबर डाउन हो गए। आपको बताना चाहते हैं प्रैक्टिकली यहाँ पे बहुत सारे हमारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका पहले फीडबैक आ रहा था कि सर पेपर तो इतनी ईजी थी कि हमने आसानी से यहाँ पे 70 प्लस स्कोर किया है। तो उसके बाद जब वो एग्जाम हॉल से बाहर आए, एग्जाम हॉल से जब वो ऑटो में बैठे, ऑटो में बैठने के बाद उनके 10 नंबर कम हो गए। फिर थोड़ा सा और दूर जाने के बाद, लगभग स्टेशन जाने के बाद वहां पे उनके 10 नंबर और कम हो गए, यानी कि गाड़ी में बैठने तक के लगभग 70 से वो 50 पे आ गए। लेकिन जैसे ही उनकी आंसर की आई तो आंसर की आने के बाद सीधे 10 नंबर और कम हो गया, वो 40 पे आकर के अटक गए। सोचिए कि एग्जाम हॉल तक यहाँ पे आपके 70 नंबर बन रहे थे और जैसे ही आप यहाँ पे घर पे पहुंचे तो लगभग रास्ते में ही 30 नंबर तक कम हो गए। साथियों, ऐसे एक नहीं लगभग हजारों स्टूडेंट्स हैं जिनकी यही आप बीती है कि सर हमने जब कैलकुलेशन किया या फिर हमने जब अपने आंसर मिलाए तो कहीं ना कहीं हमारे जो मार्क्स थे वो अच्छे खासे बन रहे थे, 60 के आसपास बन रहे थे, 65 के आसपास बन रहे थे, 70 प्लस बन रहे थे। लेकिन फाइनली जब हम यहाँ पे घर पर आते हैं और फाइनल आंसर जो हमारी आंसर की आती है उससे मैच करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे जो हमारा स्कोर बन रहा है वो 40 से 45 के बीच में बन रहा है। और ये ऐसे एस्पिरेंट्स थे जो कि आपके लकी कह सकते हैं या फिर क्रीम एस्पिरेंट्स कह सकते हैं, जिन्होंने स्पेशली यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया था और मेनली इसी की तैयारी वो कर रहे थे। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि लगातार आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे और बोल रहे थे कि सर यहाँ पे एक सेफ कट ऑफ बता दीजिए, उतना हमारा मार्क्स अगर आ रहा है तो क्या हम फाइनली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप टाइपिंग के लिए सिलेक्ट होते हो, आप अगर बॉर्डर पे हो तो उसके बाद एक प्रकार से बहुत कष्ट होगा अगर आप फाइनली सिलेक्टेड ना हो पाओ। तो उसके लिए हम आपको यहाँ पे टाइपिंग की तो कट ऑफ बताएंगे ही, साथ ही साथ आप सभी को यहाँ पे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद जब आपका टाइपिंग यहाँ पे आएगा उसके बाद यहाँ पे आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है उसको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथियों, सर्वप्रथम आपको बता दें जो टाइपिंग की कट ऑफ है वो आपकी यूआर, ओबीसी, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस, इन तीनों ही कैटेगरीज के लिए सेम रखने वाली है। यानी कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है टाइपिंग के लिए वो कितनी जाएगी, तो यहां मान करके चलिए 40 के आसपास रहेगी। यानी कि अगर आपके 40 नंबर बन रहे हैं तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपको रेडी रहना है, 100% आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए। इसके बाद आपको बता दें कि अगर हमारे जितने भी जो हमारे ऐसे मित्र हैं जो कि कह सकते हैं कि जो कि 40 से ज्यादा नंबर प्राप्त कर रहे हैं, लगभग जिनके 50 नंबर या 52 नंबर या 55 नंबर तक बन रहे हैं, उनका क्या यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, उसके लिए हम यहाँ पे एक स्कोर बता देते हैं। साथियों, प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्जाम बहुत अच्छे से दिया, लेकिन उनके जो फाइनल मार्क्स थे वो उतने बन करके नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, आपका जो कट ऑफ है मेनली डिपेंड करता है आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर, साथ ही साथ पेपर डिफिकल्टी लेवल कैसा था। पेपर अगर आपका टफ लेवल का आया हुआ था तो जो आपका मार्जिन ऑफ स्कोर होता है वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा अगर पेपर इजी आया हुआ है तो मार्जिन ऑफ स्कोर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कट ऑफ पे भी इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है और कट ऑफ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चली जाती है। जो इसके पहले आप
आपने एग्जाम्स देखे होंगे, जैसे कि अभी हालिया में यूपी पुलिस की जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो आपकी डीवीपीएसटी की जो कट ऑफ गई थी वो यहाँ पे 205 के आसपास गई थी जनरल की। लेकिन जो और ईडब्ल्यूएस की आप सोचिए, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो लगभग यहाँ पे आपकी बनी थी 190 के आसपास आपकी बनी थी। लेकिन जब यहाँ पे फाइनल कट ऑफ आपकी बनी 190 नहीं, उससे कम ही बनी थी। लेकिन जब यहाँ पे फाइनल कट ऑफ गई तो ये लगभग 209 नंबर के आसपास हो गई ईडब्ल्यूएस के, यानी कि लगभग 20 से 25 नंबर तक यहाँ पे बढ़ोतरी आपको देखने को मिली। तो साथियों आपको बताना चाहते हैं कि ये जो टोटली चीजें डिपेंड करती हैं वो होती हैं टाइपिंग टेस्ट के ऊपर। टाइपिंग टेस्ट में इवेंचुअली कितने लड़के पास कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे टोटल सिनेरियो बनता है आपके कट ऑफ का। लेकिन अगर हम एक सेफेस्ट कट ऑफ की बात करें, मान लीजिए आप टाइपिंग टेस्ट पास कर जाते हैं, उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, तो देखिए जितना भी हो आपके लगभग टाइपिंग टेस्ट में मान करके चलिए 50% प्लस बच्चे जो है फेल हो जाते हैं, ये बात तय है। इसके पहले वाला जो 1262 की भी हुई थी उसमें भी लगभग 50 से 60% जो बच्चे थे, जो एस्पिरेंट्स थे, वो आसानी से टाइपिंग में फेल हो गए थे। केवल 40% यहाँ पे कैंडिडेट्स अवेलेबल थे आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। तो इसी प्रकार से कुछ इस परीक्षा में भी होने वाला है। 50% प्लस यहाँ पे कैंडिडेट्स ऑटोमेटिक फेल हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे ही फॉर्म डाल दिया था, उसके बाद अपनी परीक्षा दे दी थी। बहुत सारे लोग तो केवल अनुभव प्राप्त करने के लिए परीक्षा दे दिए थे। तो इन सभी के लिए एक बड़ा सेटबैक तब लगेगा जब ये टाइपिंग को पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइपिंग ऐसा नहीं है कि काफी इजी होने वाली है, टाइपिंग काफी टफ होती है जूनियर असिस्टेंट की, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके यहाँ पे 52 से लेकर के 54 के आसपास बन रहे हैं, याद रखिए 52 टू 54 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो 101% आपका यहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो देख लीजिए, ओबीसी कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो फाइनली 48 टू 50 के बीच में रहेगी, ये पूरी पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का भी ओबीसी के पास ही रहेगा, लेकिन अगर एक नंबर कम मान करके चले तो 47 से लेकर के 49, यानी कि 47 टू 49 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो 101% आपका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा एससी और एसटी की बात कर लेते हैं तो देखिए एससी के लिए जो टाइपिंग की कट ऑफ है लगभग 35 के आसपास और एसटी की जो टाइपिंग की कट ऑफ है लगभग 30 के आसपास देखने को मिलेगी। लेकिन अगर फाइनल लिस्ट की बात करें कि कितना नंबर लाने पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, तो याद रखिए एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे लगभग आपके मान करके चलिए कि अगर आपके यहाँ पे 40 के आसपास बन रहे हैं एससी कैटेगरी में, 101% आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, इसको कोई रोकने का यहाँ पे चांसेस नहीं है। इसके अलावा अगर हम एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो एसटी कैटेगरी में भी यदि आपके यहाँ पे 32 से लेकर के 35 तक बन रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 में, 101% लिख करके ले लीजिए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और इसे कोई रोकने वाला नहीं बैठा है। साथियों इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट 5512 में आप सभी का जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए हम मॉक ड्रिल यहाँ पे चालू कर देंगे। कल से परसों में हम एक नई सीरीज लाने वाले हैं जिसमें आपका टाइपिंग से रिलेटेड जो आवश्यक चीजें ध्यान में रखनी है उसको लेकर के हम वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ टाइपिंग कैसे हम बेस से स्टार्ट कर सकते हैं, टाइपिंग में कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे भी कम साधनों में आप अपनी जो एक्यूरेसी है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और यहाँ पे मंगल फॉन्ट या कुर्तीदेव फॉन्ट में आसानी से आप चीजों को सिंबलाइज करते हुए अपने टाइपिंग की गति को यहाँ पे तेज कर सकते हैं, उसको लेकर के भी हम उस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्ट्रेटजी वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट के रिगार्डिंग लगातार अपडेट देता रहता है। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का फाइनल सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच।